डेमोग्राफी बदलाव हो रहा है। बंगाल के भी कुछ इलाकों में हो रहा है, झारखंड के इलाकों में भी कुछ हो रहा है। और अब मैं बहुत बड़ा खुलासा व्यूअर्स आपके समक्ष करने जा रहा हूं। अब मैं आपको एक जरूरी खबर, बहुत जरूरी खबर बताना चाहता हूं। इसे आप अलार्मिंग सिचुएशन भी कह सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि देश के कुछ हिस्सों में बांग्लादेशी नागरिक अवैध घुसपैठ करते हैं और फिर वहां फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारतीय नागरिकों की तरह रहने लगते हैं, जिसकी वजह है इन इलाकों की डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। झारखंड के पाकुड़, कोडा, दुमका, साहिबगंज और जामताड़ा में आदिवासियों और हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है। ये वो इलाके हैं जिनकी सीमाएं या तो पश्चिम बंगाल से लगती है या फिर सीधे बांग्लादेश से, या तो ये फिर बेहद करीब है बॉर्डर के। दावा यह है कि इलाके बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए हॉटस्पॉट बन गए हैं और बेहद ऑर्गेनाइज तरीके से एक सेट पैटर्न के जरिए डेमोग्राफी पर लगातार वार हो रहा है, जिसके तहत सबसे पहले पश्चिम बंगाल होते हुए फिर सीधे बांग्लादेश से घुसपैठ होती है, फिर आदिवासी और हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर शादी की जाती है और उनकी जमीनों पर कब्जा कर दिया जाता है और फिर फर्जी पहचान पत्र का बनवाया जाता है। सदा के लिए ये घुसपैठिए भारतीय नागरिक बन जाते हैं। इन इलाकों में बड़े पैमाने पर मदरसे भी खोले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई जगह साप्ताहिक छुट्टी, जो वीकली ऑफ होता है, वो भी शुक्रवार कर दिया गया है। झारखंड के साहिबगंज से बीजेपी विधायक अनंत ओझा लंबे वक्त से घुसपैठ का मुद्दा उठाते रहे हैं। आज उनकी बात सुनना बहुत आवश्यक हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये वही अनंत ओझा हैं जिनकी वजह से 90 के दशक में 7500 अवैध बांग्लादेशियों के नाम वोटर लिस्ट से हटवाए गए थे। सुनिए जरा। सामाजिक आर्थिक बदलाव हुए हैं, कैसे शादियां हो रही है, शादी करके उसके पूरे संसाधनों पर ये लोग काबिज हो रहे हैं। इसकी सरकार एक पड़ताल करके अच्छे तरीके से और एक टास्क फोर्स गठित करके इस दिशा में पहल करे। अनंत ओझा के अलावा गोड्डा से बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने भी इसी साल फरवरी में लोकसभा में यह बड़ा मुद्दा उठाया था। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि डेमोग्राफिक बदलाव शायद किसी के लिए वोट बैंक वाला खजाना रहा होगा, क्योंकि ताकतवर लोगों की मदद के बिना घुसपैठ कतई संभव नहीं है। हालांकि सरकार में शामिल कांग्रेस डेमोग्राफिक बदलाव के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रही है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम कह रहे हैं कि बीएसएफ के होते हुए घुसपैठिए भारत में कैसे घुस रहे हैं, जबकि जामताड़ा से कांग्रेस विधायक तो ऐसी किसी घुसपैठ से ही इंकार कर रहे हैं। हालांकि आंकड़े कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। अब मैं फैक्ट्स रखूंगा। 2011 में पाकुड़ की आबादी 9 लाख थी, जिसमें मुस्लिम आबादी 3,23,000 थी। एक अनुमान है 2021 में यह मुस्लिम आबादी 4,98,000 हो गई है, लगभग 5 लाख। यानी कुल आबादी का 45.55% यानी 45.55%। वहीं 2011 में साहिबगंज की कुल आबादी 11,50,000 थी। इसमें से 3,08,000 मुस्लिमों की जनसंख्या थी। अनुमान है कि 2021 में मुस्लिमों की जनसंख्या 4,84,000 बढ़ गई है। यानी कुल आबादी का 34.61%। रांची हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर एक पीआईएल यानी जनहित याचिका की सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ता दानियाल दानिश ने कोर्ट को कहा है कि घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों और उनके परिवारों को लगातार टारगेट बना रहे हैं। आदिवासी लड़कियों के साथ जबरन शादी करी जा रही है। विरोध करने पर कई लड़कियों की हत्या भी करी जा चुकी है। शादी के बाद परिवार की संपत्ति हड़प ली जाती है। बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों में अचानक मदरसों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में 40 से ज्यादा ऐसे मदरसों की लिस्ट भी दे दी है, यानी प्रमाण के साथ, जो हाल ही में बनाए गए हैं। व्यूअर्स, ये खबर को हिंदू मुसलमान के एंगल से देखने और समझने की कतई भूल मत करिएगा, क्योंकि यह देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा बहुत अहम मुद्दा है। क्योंकि धर्म परिवर्तन हो या फिर अवैध घुसपैठ, यह भारत के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए सोचना और समझना जरूरी है कि इतना बड़ा खेल सालों से इतने सन्नाटे में कैसे खेला गया।
इसके लिए कौन जिम्मेदार था, कौन जवाबदेह था। आज इस मुद्दे को आपके सामने रख के मैंने अपने कर्तव्य को निभाया है और मैं आपको यह वादा करता हूं कि इस खबर को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस खबर की मैं तह तक जाऊंगा, क्योंकि यह मामला मेरे और आपके देश की आंतरिक सुरक्षा का है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा अलार्म है। एजेंसीज को इसके बारे में विचार करना ही चाहिए और इस वीडियो को मेरा आपसे निवेदन है, जितना शेयर कर सके करें, क्योंकि देश के लिए को जागरूक बनाने के लिए यह वीडियो बहुत बहुत जरूरी है।